दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने साफ कह दिया है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। और ये बात अयातुल्ला खामनेई ने कह दिया है कि ईरान इजराइल की लड़ाई में अगर अमेरिका घुसा तो उसकी खैर नहीं। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है, उस पर बात करेंगे सीधा भरत जी से। भरत जी क्या कहेंगे? जी प्रज्ञा जी, तुरंत का ये खामनेई का बयान आया है, आप दिखा सकते हैं। खामनेई सेज ईरान विल नॉट सरेंडर्ड इन अ नेशनल एड्रेस। और आज इन्होंने अपने राष्ट्र को संबोधित भी किया है और ये कहा भी सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप इससे पहले ये कह रहे थे कि ईरान को सरेंडर करना होगा और अपने परमाणु जो भी उन्होंने उनके पास चीज़ें हैं उनको सरेंडर करना होगा, नहीं तो ईरान नहीं तो खामनेई की जान ले सकते हैं। खामनेई कहाँ पर छुपे हुए हैं, किस बंकर में है, कहाँ पर हैं, मुझे सब मालूम है, बस मैं मिसाइल मार नहीं रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, कहाँ है, बस जान बख्शा हुआ हूँ, ये ट्रंप ने बोला। और उसके बाद सामने जो खामनेई निकल कर आए, आप देखिए कि एक 85 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ट्रंप और इजराइल दोनों के ऊपर भारी पड़ रहा है और बयान जो जिस तरीके की भाषा में बात कर रहा है उस तरीके से बयान दे रहे हैं। और खामनेई ने यह भी कहा कि हम ट्रंप की भाषा तक जाकर बात नहीं कर सकते, लेकिन हम जो कर सकते हैं वो करके दिखाएंगे और हम सरेंडर नहीं कर रहे हैं। हमारे और इजराइल के बीच में अगर ट्रंप आए, अगर अमेरिका हमारे और इजराइल के बीच में आया तो अमेरिका को इसका भुगतान करना पड़ेगा, अमेरिका को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान सेज विल रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली इफ यूएस ज्वाइन द स्ट्राइक्स। मतलब ईरान ने कहा है कि अगर यूएस ने इजराइल के साथ में जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, जो बमबारी हो रही है, उसको ज्वाइन किया तो हम इसका कड़ा जवाब देंगे। और इसके कड़े जवाब का मतलब प्रज्ञा जी ये है, कड़ा जवाब ये है कि खामनेई, क्योंकि इस खाड़ी के रीजन में बहुत सारे अमेरिकी सैनिक हैं, लगभग 40-50 हज़ार सैनिक हैं, और इन सैनिकों के ऊपर ताबड़तोड़ ईरान हमले जारी कर दे हमले शुरू कर देगा, ये ईरान का कहना है। और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो ट्रंप इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, हमको मालूम है, भले ही ना मालूम हो, भले ही चीज़ें हो। इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली चीज़ ये है कि जिस चीज़ को बेस बनाकर ये लोग हमला कर रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे वो इजराइल हो, दोनों इस बात को लेकर, आप ये कहेंगे कि अभी अमेरिका सीधे तौर पर कूदा नहीं है तो आप नाम कैसे ले सकते हैं, लेकिन आप 100% मानकर चलिए इजराइल के पीछे अमेरिका है, इसमें कोई दो राय नहीं, बस पर्दे के सामने नहीं है। इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला इसलिए कर रहे हैं, ये आरोप लगाकर कर रहे हैं कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। जबकि आज एक विस्फोटक खबर प्रज्ञा जी इस बात को लेकर आई है कि जो एक संस्था है जो परमाणु के प्रसार को रोकने वाली संस्था है, जिसका नाम है IAEF, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका काम है कि परमाणु हथियारों के जो प्रसार है, गलत ढंग से जो लोग परमाणु बना रहे हैं या मानवता को ख़त्म करने के लिए, मानवता के लिए खतरनाक हो सकते हैं, और ऐसे परमाणु हथियारों को रोकना ये बहुत बड़ी चीज़ है, परमाणु हथियार। तो IAEA जो एजेंसी है इसकी, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो इस अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के थ्रू हवाले से ये खबर आई है। हुआ ये कि एक पत्रकार हैं CNN के, और CNN के जो पत्रकार हैं उन पत्रकार भाई साहब ने जो है उनका नाम है क्रिश्चियन अमनपुर, उन्होंने AIEA के जो महानिर्देशक हैं राफेल ग्रॉसी, इनसे खुले तौर इनसे जब सवालात किए, इंटरव्यूज़ इनसे किए, तो इन्होंने इस बात को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए कि उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय निकाय के पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के लिए व्यवस्थित प्रयास कर रहा है। तो जब आपके पास सबूत नहीं है, आप इधर से दिखा सकते हैं, ये पूरा एक लेख छपा हुआ है, और ये IAEA के जो हैं वो डायरेक्टर साहब हैं, और यहाँ पर CNN में जब ये जर्नलिस्ट पूछते हैं तो इनकी बातचीत में ये कहते हैं कि देखिए जी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं, परमाणु हथियार बना चुका है या परमाणु हथियार बनाने के करीब हैं, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता है कि चक्कर में आप ईरान के ऊपर हमला कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये मोटिव कुछ और है। अच्छा भरत जी, एक चीज़ और भी है, जो बात अयातुल्ला खामनेई ने कही, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि ईरान थोपी हुई शांति या युद्ध को नहीं मानता। इसके क्या मायने हैं? जी, ये थोपी हुई शांति का मतलब ये है कि अमेरिका ये कह रहा है और इजराइल भी ये कह रहा है कि देखो गुरु, हम तो बना लिए हैं परमाणु बम, इजराइल भी चोरी छुपे बना लिया परमाणु बम,
हम लोग मानवता के बड़े शांति दूत टाइप के लोग हैं, मानवता की सेवा के लिए हमने परमाणु बम बनाया है, लेकिन तुम बनाए हो तो तुम गड़बड़ कर दोगे परमाणु बम, तुम संभाल नहीं पाओगे, तुम बड़े नौसखिया टाइप के आदमी हो, तुम मत बनाओ, इससे शांति बनी रहेगी इस रीजन में, खाड़ी के जो रीजन है इसमें शांति बनी रहेगी, इसलिए तुम परमाणु बम मत बनाओ। यानी एक आदमी के पास ईरान बना लेगा तो शांति जो है वो दूषित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इजराइल जब फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जाता है, इजराइल जब वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्जाता है, तब उसको जवाब देने के लिए उस रीजन में उतना ही शक्तिशाली कोई दूसरा व्यक्ति अगर खड़ा हो जाएगा तो फिर उसको करारा जवाब मिलेगा। जब करारा जवाब मिलेगा तो एक व्यक्ति जो आतंक मचा के रखा है, एक व्यक्ति जो सबको ठोकर मारता हुआ चलता है, एक व्यक्ति जो सबको नुकसान पहुंचाता हुआ चलता है, उसके सामने कोई उसको करारा जवाब देने वाला खड़ा हो जाएगा तो अशांति तो हो ही जाएगी ना प्रज्ञा जी। प्रज्ञा जी, एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर ये है कि अब तेहरान के साथ में, ईरान के साथ में ये वेनेजुला के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आ गए हैं। वेनेजुला ईरान के साथ में आकर खड़ा हो गया है। रूस के बाद, चीन के बाद ये तीसरा ऐसा देश है जो खुलकर सामने आया है। और आप देखिए, दिखाइएगा, वेनेजुला के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर दस्तखत कर रहे हैं, ईरान का साथ देने के लिए खुलकर सामने आ गए हैं। अब प्रज्ञा जी, मेन मसला यहाँ पर अब ये आ गया है, टोटल मामला ये आ गया है कि ईरान बार बार अमेरिका को ये कहता है कि हम अमेरिका की थोपी हुई शांति नहीं मानेंगे, या ये कहता है कि अमेरिका अगर बीच में आया तो समझिए अमेरिका गया। ईरान ये चाहता है कि किसी भी तरीके से अमेरिका उकसे, क्योंकि ईरान को ये बात मालूम है कि अमेरिका ही पर्दे के पीछे उससे लड़ रहा है, इजराइल मात्र एक मोहरा है। ईरान सिर्फ ये चाहता है कि अमेरिका खुलकर सामने आए। अमेरिका अगर खुलकर सामने आएगा तो फिर रूस के लिए रास्ता आसान हो जाएगा कि रूस खुलकर ईरान के पीछे खड़ा हो। अमेरिका अगर इजराइल के साथ में खुलकर सामने आ जाएगा तो चीन के लिए आसान हो जाएगा खुलकर ईरान के पीछे खड़ा हो। और अमेरिका जिस तरीके से पहले ये कह रहा था कि हम सीज़ फायर करवा देंगे, उसके बाद वो ये कह रहा था कि भाई खेमनेई कहाँ छुपे हुए हैं, हमको मालूम है, हम मार देंगे, हत्या कर देंगे, लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, हमको सब मालूम है कहाँ पर छुपे हुए हैं। फिर अमेरिका ये कहता है कि हम समझा देंगे। तो अमेरिका जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है, उसके बाद अब दुनिया में एक मैसेज जाने लगा है कि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक्स की नहीं रह गई है, ये पूर्ण युद्ध में बदल गई। और आज जैसे ही खामनेई ने इस बात की घोषणा की कि अब जो है जंग शुरू होती है, अब वॉर शुरू होता है, उन्होंने जब से अरबी में ये ट्वीट किया, उसके बाद दुनिया दो धड़ों में बंटनी शुरू हो गई है। पहला देश है जो सामने आया है, वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने साइन कर दिया है कि हम ईरान के साथ में हैं। और जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं इस समय, तो इज़राइल ईरान की राजधानी तेहरान में, और ईरान तेल अवीव में, हाइफा में, और भी समुद्र के किनारे लगे हुए इनके जो शहर हैं जहाँ पर इनकी मिलिट्री बेस हैं, जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहाँ पर इनके पावर प्लांट्स हैं, वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और आज इन्होंने एक मिसाइल और लॉन्च की है, और उस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम फतेह-1 है, उसको भी लॉन्च कर दिया है। उसको आधिकारिक तौर पर ईरान ने बता दिया है कि हम मिसाइल्स के ज़रिए आक्रमण कर रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि ये मिसाइल ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा तेज़ चलती है, और इसीलिए अब ईरान के इज़राइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोक नहीं पा रहे हैं। ट्रंप ने एक चीज़ आज प्रज्ञा जी और कही कि ईरान के पास जो हथियार हैं, क्योंकि डराने के लिए ट्रंप बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ईरान के पास जो हथियार हैं, ईरान के पास जो चीज़ें हैं, हमारे पास उनसे ज़्यादा, उनसे अच्छी, उनसे बढ़िया तकनीक है, और उनसे अच्छी चीज़ें हैं। जब हम युद्ध में आएंगे तब देखा जाएगा क्या होगा। अमेरिका जब आएगा, क्योंकि आप इधर दिखाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि अमेरिका ने अपने F-16, F-22, F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, इजराइल और ईरान वॉर जो रेंज है उसके आसपास में तैनात कर दिया है कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो इन फाइटर जेट्स के जरिए अमेरिका भी इस युद्ध में कूद सकता है। और ईरान ने सीधे ये कह दिया है कि अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदा, ये जो फाइटर जेट्स वो जमा कर रहे हैं आसपास, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ब्रिटेन का एक बड़ा युद्धपोत समुद्र में आया था, उस युद्धपोत को भी
ईरान ने वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, उनसे बोला कि अगर आप इधर आए तो हम आपको उड़ा देंगे। वो युद्धपोत उधर से चला गया। लेकिन अमेरिका ने इस रीजन में, मिडिल ईस्ट के रीजन में अपने ये जो फाइटर जेट्स हैं, 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। और अब वेट एंड वॉच हो रहा है। दुनिया सिर्फ इस बात को देख रही है कि क्या ये युद्ध अब विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है, क्या ये युद्ध अब अलग अलग धड़ों में दुनिया बंटकर लड़ने वाली है, क्या ईरान और इजराइल का एक कॉन्फ्लिक्ट अब विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा, दुनिया दो गुटों में बढ़ जाएगी, और क्या दुनिया इस युद्ध को लड़ने लग जाएगी। और क्योंकि अभी एक दिन पहले ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात के लिए कहा कि दुनिया के जो मुस्लिम मुल्क हैं वो मिलकर एक इस्लामिक सेना बनाएं, और इजराइल की ने जिस तरीके से अरबों की ज़मीन अरबों से छीनी है, हम एक इस्लामिक सेना बनाकर अपनी अरबों की ज़मीन को मुक्त करा सकते हैं, अपने वेस्ट बैंक को, या जिसको आप पैलेस्टीन कहते हैं, उसको मुक्त करा सकते हैं। तो अब ये संगठित युद्ध में बदलता जा रहा है ये स्ट्राइक। बिल्कुल। और दुनिया के तमाम देश बंटने शुरू हो गए हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से साथ अमेरिका लगातार इजराइल का दे रहा है, और हमने देखा कि वेनेजुएला भी अब ईरान के साथ खड़ा हो गया है। ऐसे ही तमाम देश हैं जो अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने वार्न किया है अमेरिका को, और अब अमेरिका का पर्दे के पीछे से लड़ाई होते हुए देखते रहना मुश्किल होगा। अब देखना यह है कि कब अमेरिका सामने आकर लड़ाई लड़ता है, क्योंकि अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका सामने आया तो इसका बहुत बुरा असर होने वाला है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए उल्टा चश्मा न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय एनालिसिस के लिए हमारे दूसरे चैनल प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।